अपने सजन। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे थोड़ी बहुत वाणी आने लगी तो मैं ब्रह्म सृष्टि हो गया। वाणी आने के बाद ब्रह्म सृष्टि होने वाली ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ये प्रोसीजर नहीं है। कि ब्रह्म सृष्टि तो ऑलरेडी है। राजी के जो चूजन पीपल जो हैं वो तो ऑलरेडी हैं परम धाम से। यहाँ जो राजी ने जिन जिन तनों में बिठाया है, कई जागृत हो चुकी हैं, कई प्रोसेसिंग में है। तो ये जो भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से हम एक शॉर्टकट में अगर समझते हैं तो राजी हमारे आत्मा के प्रीतम हैं, हम उनके अंगना स्वरूप हैं, कोई भेद नहीं है। उस मूल भाव से देखेंगे। यहाँ संसार की तरफ अगर शरीर के दृष्टि से देखेंगे, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुछ है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बेरूप है, कुरूप है ना। तो इस तरीके से अगर शरीर के दृष्टि के हिसाब से हम चले जाएंगे तो हम बिल्कुल भटक जाएंगे। और आज दिन तक ऐसा ही हुआ है। विध विद्वान जो भेद ही ब्रह्म सृष्टि की पहली पहचान यही है। क्योंकि बहुत पुकार करो किस खातिर, सो तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लबे होसी टुक टुक। मैंने शायद मेरे बयान में गलती भी हो सकती है। मैं जब गुजरात में था तो एक सुना था मैंने, कोई अहमदाबाद की या बड़ोदरा की कोई सुंदर साथ थी, उन्होंने सरकार श्री जी की कैसेट जो चर्चा रिकॉर्डिंग होती थी वो सुना। आप लोगों को पता होगा उनका नाम क्या है। उन्होंने कैसेट को सुनते ही अपनी शैली से कहा कि इस आवाज की मुझे तलाश थी। राजी ने बाइबल में ईसा मसीह के द्वारा क्या कहा है, माई सीप विल रिकॉग्नाइज माई वॉइस। मेरी जो आत्माएं होंगी मेरी आवाज को पहचानेंगी, वजूद को नहीं देखेंगी, वजूद को देखने की जरूरत भी नहीं है। सदगुरु महाराज देवचंद जी अंदर गांधी भाई के घर में चर्चा कर रहे थे, बाहर से आवाज आई, सब्जी ले लो करके, है ना। अभी देखा भी नहीं है, अभी रूबरू भी नहीं हुए सदगुरु महाराज। गांधी भाई को कहते हैं, गांधी भाई जाओ उठकर, लगता है कोई परम धाम की आत्मा है और एकदम दुखी तन में, दुखी परिवार में आई है, जाकर उसको बुला कर लाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो गांधी भाई बाहर जाते हैं, दरवाजे के बाहर उन्होंने देखा। अब उस समय का वहां का जो ट्रेडिशन था, जो भी कल्चर था, क्योंकि कट्टर हिंदूवादी थे, वैष्णव पूरा परंपरा से जुड़े हुए थे, जुड़कर आए हुए थे। सारे बाल भाई हो गए, चाहे गांधी भाई हो, एकदम से वो तो मतलब सहम गए। बाहर देखते हैं तो मुसलमान औरत है, मुसलमान पहनावा में है, एकदम झिझक गए। सदगुरु महाराज को कहते हैं, हाँ कोई लेडी है लेकिन कैसे बुलाऊं उनको। सदगुरु महाराज ने कहा, आप उनके शरीर को देख रहे हो, उनको बुलाओ, मेरा हुक्म है। बुला कर लाया तो सभी सुंदर साथ ने देखा, वो तो मुस्लिम समुदाय से थी और विधवा स्त्री भी थी। खोजीबाई, खोजा एक गुजरात में मुसलमानों का एक लास्ट नेम नाटक होता है, तो हाँ जी, तो इस्माइली जमात की तो खोजीबाई थी वो। सदगुरु महाराज ने दरवाजे से जैसे ही अंदर आ गई तो पहचान ले, ये तो रही बाई की वासना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बीतक में ये चोट लगने वाली बात पूरे 4377 चौपाइयों में अगर आप दिल से मंथन कीजिए तो हर जगह देखिए। जब तक हम सालों हो गए, आज इतना बड़ा सुंदर साथ का जो समूह केवल चितवनी ब्रह्मवाणी को मंथन चिंतन को जो उच्चतम ये मार्ग है, इसको क्यों चुना? भीड़ से क्यों अलग हो गया? क्योंकि भीड़ में आप कहीं भी जाइए, चाहे अमेरिका में जाइए भीड़ में, चाहे भारत में जाइए, चाहे नेपाल में कहीं भी जाइए, भीड़ में जब आप जाकर सुनते हो तो कहीं भी चोट लगने वाली प्रस्तुति नहीं होती है। और ब्रह्म सृष्टि की पहचान तो बार बार दोहरा रहा हूं मैं,
चोट लगनी चाहिए हृदय में, और ठंडी आहें निकलती नहीं है। तो मैं वो पंक्ति भी बोल रहा था, हर साज में दर्द छुपा है, चोट से पैदा होती है। तो दिल में ठोकर लगनी चाहिए, चोट लगनी चाहिए, जो मायावी परिवारों के द्वारा हो, चाहे संसार के हर प्रकार से हमें एक प्रकार का विरक्त जो वैराग्यता संसार की ठोकर से नहीं होती है, तो तब तक दिल में धाम धनी का दर्द नहीं आता। सुंदर साथ जी, मेरा समय मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, मैं तो सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आया हूँ। तो थोड़ा सा मैं, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो इन चौपायों को एटलीस्ट कम से कम मैं प्रस्तुत करूं। तो धनी खाबंद इनों में खेल ही परम धाम के अंदर राजी महाराज का जो स्वरूप है। हमारी स्थिति कैसी थी परम धाम के अंदर? जैसे एक मछली होती है तालाब में, समुद्र में 24 घंटे डुबकी लगाती है, डुबकियां लगाती है। नेपाली में डुबकी बोलते हैं, वो उच्चारण हो गया, हिंदी में डुबकी बोलते हैं, थोड़ा सा इतना ही अंतर है। तो डुबकियां लगाती हैं, तो मछली को पता नहीं होता पानी मेरे लिए क्या है, लेकिन जब तक पानी में मछली रहती है उसको अहम होता है कि मेरे कारण पानी है, पानी की अस्तित्व मेरे कारण ही है, ये उसको भ्रम होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसको थोड़ी देर के लिए पानी से थोड़ा सा बाहर निकाल दे, या किसी तरह से लहर आ जाए समुद्र में, लहर, और वो मछली किनारे में पहुंच जाए किसी तरह से, तो 4-5 मिनट में वो समझ जाएगी कि मेरा घमंड करना व्यर्थ था, पानी मेरे लिए तो प्राण था। और हमारी स्थिति ऐसी थी परमधाम के अंदर। लेकिन ये भी, इसमें भी ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सारा सब कुछ संरचना, सब कुछ तो राज्य के दिल से है ना। तो मछली को साहेबी अर्श अजीम की तुम्हें नजरों आवे तब, राज्य कह रहे हैं कि मेरी रूहों, परमधाम की जो महिमा है तुम्हें तब नजर आएगा, तब समझ में आ जाएगा। नूर तजल्ला की तजल्ली से जुदे हुए देखो जब, जुदे भी तन से नहीं, केवल दृष्टि से, केवल वो एक दृष्टिकोण बनाओ कि मैं अर्श अजीम से जुदा हूं। दृष्टिकोण ही बनाया है ना राज्य ने, हम सचमुच में कहाँ आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो साहिबी अर्श अजीम की तुम्हें नजरों आवे तब, नूर तजल्ली के तजल्ली से जुदे हुए देखो जब। नूर तजल्ला के राज्य के जो प्रेम के जो साम्राज्य है, उसमें से इमेजिन करो कि तुम अलग हो। इमेजिन भी नहीं कर सकते परमधाम के अंदर, कि इमेजिनरी है नहीं परमधाम। तो उस परमधाम के अंदर जो हम सुंदर साथ की, जो हमारे बीच में, पशु पंखियों के बीच में अनेकों स्वरूप धारण करके जो राज्य लीला करते हैं, उसके आनंद को हम सहज कल्पना कर सकते हैं, सहज रूप से कितना आनंद होगा। अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग, अर्श के परमधाम के जो पशु पक्षी हैं उनके अखंड सुहाग, अखंड प्रियतम श्री राजी महाराज हमारे धनी हैं। सब जीवी में बसत हैं। परमधाम में कहीं भी अंधेरा, कहीं भी निराश, कहीं भी सैडनेस है ही नहीं। ये तो इस संसार के अंदर है, क्योंकि काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ ये शरीर है, संसार है। तो यहाँ पे निराशाएं, सब कुछ यहाँ पे है। परम धाम में, उस साम्राज्य के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब जिमी में बसत हैं, करत है कलोल। यहाँ के कलोल करने में कर्कश लगता है कि बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, क्योंकि परम धाम में, परम धाम के अंदर जो पशु पक्षी पिया पिया, धनी धनी, जो धुन पूरा 25 पक्ष में, यहाँ भी हम हर जगह हमारे पूज्य सरकार श्री जी ने ऐसे मतलब संस्कार, हम सुंदर साथ को उन्होंने संस्कारित बना दिया कि वाणी गायन चाहे भजन हो, अन्यत्र आप कल्पना कीजिए कि ये कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना ही है, तुलना है ही नहीं। जहाँ संसार के कई ऐसे मतलब धुनों में भजन गाते हैं। मुझे तो, मेरी बात कहूँ तो मैं जब रत्नपुरी आश्रम में पहुंच गया 1998 में, मैंने 4-5 भजनावली वहाँ पे है, भजनावली को पढ़ करके मुझे राजी की पहचान हो गई थी, क्योंकि भजनावली में भी वाणी को ही मंथन करके सुंदर साथ ने बनाया है। वो चीज
बाहर कहीं भी नहीं मुझे मिला, ना वृंदावन में ना अन्य जगह कहीं भी नहीं मिला। सब जिमी में बसत हैं, करत हैं कलोल, रात दिन जिकर हक की। रात दिन राज्य की ही जिक्र करते हैं। और धनी ने क्या कहा है, तुम मेरी जिक्र करोगे, तुम वो भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी संगति, हमारी रूह की संगति जीव से हो गई है, और हम अपने आप को, हमारा ये अनादि से ये संसार और शरीर हम अनादि से मानने लगे, भूल हो गई हमारी, विस्मृत हो गई। इसलिए राजी कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम मेरी जिक्र करो। तो उतना भी नहीं चाहते, वो क्या कह रहे हैं कि तुम एक करो मेरे साथ, मैं जी कहूँ 10 बेर। यहाँ आए हैं तो कुछ हमारी जो कर्तव्य के हिस्सा के हिसाब से राजी वो भी कह रहे हैं ना, तो राजी कोई भगवान नहीं है कि तुम मेरे एकदम कठोर साधना करो, तपस्या करो तो मैं वरदान दे दूंगा, ऐसा नहीं। वो कुछ करने की जरूरत नहीं। हृदय की निर्मलता है कि स्थिति में पहुंच जाएंगे तो राजी तो दोनों हाथ फैला रहे हैं, दोनों बाह फैला रहे हैं कि तुम कब मेरे आलिंगन में, मेरे बाहों में आ जाओ, समा जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रात दिन जिक्र हक की, करे मीठे मुख बोल, मीठी जुबान मीठे हक, है ना। तो एक इश्क धनी बिना और कछु जानत नहीं। एक राज्य के प्रेम के बिना, राज्य के प्रति जो फिदा होते हैं, आकर्षित हैं, सारा परम धाम खेले बोले गाए लड़े सो सब इश्क माए। अब लाल ताड़वन में, मधुबन महावन में जो लाल चौतरा, जो उसके सामने जब पशु पंक्षियों का जब इश्क की लड़ाई होती है, बड़े फिल है, जब खरगोश और फिल की लड़ाई होती है, हाथी की, और दोनों की बराबरी में ही एंड होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो स्वरूप इन जीवी के सो सब रूह जिनस, आत्म स्वरूप है सब कुछ। परम धाम में जो कुछ भी हम हकीकत में जो परम धाम को परिक्रमा ग्रंथ के अंदर इंद्रावती जी के द्वारा वर्णन हुआ है, सब रूह जिनस है, रूह स्वरूप आत्म स्वरूप है। मन अस्वारी सबन के, मन ने जहां चाह जैसा चाह वहां पे हम पहुंच जाते हैं। मूल मिलाप में बैठे हैं, मेरी रूह ने चाहा कि मुझे तो इस समय 8 सागर के महलों में